हेलो इन्वेस्टर्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है एनालिसिस के लिए उसका नाम है कैम्स। तो दोस्तों, अब जब वॉर का चक्कर चालू है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्या इस कंपनी को पास्ट में वॉर एक्सपीरियंस है, या जब पास्ट में वॉर चालू थे तो क्या इस कंपनी के क्या इसके प्रॉफिट लेवल क्या थे वो चेक करेंगे। और उस टाइम पे उसका वैल्यूएशन क्या था उसको भी चेक करेंगे। और इसका प्रेजेंट में क्या वैल्यूएशन है उसको चेक करेंगे। और फ्यूचर में इसके क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या एक्सपेंशन प्लान्स है उसको भी चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो मैं तो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों। शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो। तो ये 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 2021 का इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। उसमें अगर जाके चेक करेंगे तो इस कंपनी का इसका मार्केट शेयर था 69% मार्च 2021 में। ठीक है। तो ये हो गया पास्ट, और आज के डेट में इसका क्या मार्केट शेयर है वो चेक करेंगे तो 68% से ये इंटैक्ट है दोस्तों। ठीक है। तो अगर इतना अच्छा मार्केट शेयर अगर इस कंपनी ने इंटैक्ट रखा है तो उसके पीछे के दो रीजन होते हैं दोस्तों। वो है इनका प्रमोटर और दूसरा इनका सर्विसेज। दो चीज होती है, तो उस दोनों को अभी चेक करते हैं दोस्तों कि इनका प्रमोटर कौन है। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स में गए तो इनका प्रमोटर है वो हमें नजर आता है। तो प्रमोटर तो ऐसा सच कोई है नहीं, है ना। तो दोस्तों ये एमएनसी कंपनी है। हाँ, एफआईआई ने इसको होल्ड करके रखा है 44 इसका परसेंटेज से। तो ये एफआईआई एमएनसी कंपनी है। तो इसमें कौन है, 2.69% से इसका फिडेलिटी है, इसमें इन्वॉल्व है। फिडेलिटी है, अमेरिकन बेस्ड असेट मैनेजमेंट कंपनी है ये। और 2.35% से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है। तो ये भी एक अमेरिकन प्लेयर है जिसका इसमें इन्वेस्टमेंट है, और उनके मैनेजमेंट में है ये लोग। तो ये एमएनसी ड्रिवन है कंपनी, जिसमें कोई लोकल प्रमोटर नहीं है। और ये प्रमोटर क्रिएटिव है, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि उनका आर ओ सी 54% है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने बताया था, एक चीज हमने चेक कर लिया कि इसके प्रमोटर तो बहुत क्रिएटिव है। दैट इज नो डाउट दे आर अचीविंग द आर ओ सी वैल्यू ऑफ 54.8%। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो ये आर ओ सी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इनके प्रमोटर ने 100 रुपए इन्वेस्ट करता है किया हुआ है, तो उनका प्रॉफिट जनरेशन का इफिशियंसी है 54 रुपीज। तो 100 रुपीज का इन्वेस्ट करके उसमें से 54 रुपीज ये लोग अर्न कर रहे हैं। उसका प्रॉफिट अचीव उसमें हो रहा है 54 रुपीज का, 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करके। तो बस ये दोस्तों इनका इफिशियंसी हमें अच्छा लगता है। उसके पीछे का मेन रीजन है कि इनका इनका सर्विस है, या इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है। तो इनका सर्विसेज क्या है दोस्तों। इनका सर्विसेज ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड जो है कंपनीज ना इंडिया में, जो एएमसी है ना, जो एएमसी जो म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड के स्कीम चलाते हैं इंडिया में, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी हो गया, कोटक एएमसी हो गया, आदित्य बिरला का कैपिटल हो गया, आईसीआईसीआई प्रू का म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, अपना महिंद्रा का इसका म्यूचुअल फंड हो गया। तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स है ना दोस्तों, उनके जो म्यूचुअल फंड स्कीम चलाते हैं इंडिया में, उनको ये लोग सर्विस प्रोवाइडर है उनके। तो सर्विस में क्या प्रोवाइड करते हैं ये लोग, उनके जो कस्टमर है उसके लिए ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन इनका एप्लीकेशन है, उस पर उनके कस्टमर को लोड करते हैं। और उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एप्लीकेशन में उन्हें, जैसे कि उनका फोलियो का वैल्यू क्या है वो बताते हैं, उनका प्रॉफिट लॉस क्या स्टेटमेंट है वो बताते हैं। उसके अलावा उनको जो एसआईपी अमाउंट जो वो लोग एवरी मंथ जो इंस्टॉल कर रहे हैं ना, जो उनका पेमेंट कर रहे हैं उसको फैसिलिटेट करने का उनका सर्विस है दोस्तों। ठीक है। तो ये सर्विसेज भी अच्छे हैं, उनके प्रमोटर भी क्रिएटिव है, जिसकी वजह से इनका आर ओ सी 54% से आ रहा है। तो ये तो हो गया इनका इनका बात हो गया। लेकिन क्या ये लोग पीयर्स में अच्छे हैं क्या। अभी इनका मैनेजमेंट तो अच्छा है, लेकिन इनके पीयर्स जो है उनको भी चेक करने पड़ेंगे दोस्तों एनालिसिस में। तो इनके पीयर में जाके चेक करते हैं। तो इनके पीयर्स कंपनी कौन है, सीडीएसएल, एनसीडी, एनएसडीएल, कैम्स और इसका केफिन। तो ये चारों को अगर कंपेयर किया तो उनके मैनेजमेंट के कंपैरिजन में इनका मैनेजमेंट सबसे अच्छा नजर आता है, क्योंकि ये इनका आरओसी वैल्यू, इफिशिएंसी वैल्यू और मैनेजमेंट का इफिशिएंसी वैल्यू 54% है दोस्तों। ठीक है। और उसके अगेंस्ट में अगर इनका पी रेशो चेक करेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो वो इंडिकेटर है कि ये हमें बताता है इसका वैल्यू क्या है, उसके पीयर्स में इसका वैल्यू क्या है। तो दैट इज 36.9। तो ये लोएस्ट है दोस्तों। ठीक है। पी वैल्यू क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि ये 36.9 है दोस्तों। ठीक है। तो वो लोवेस्ट है। तो आर ओ सी हाइएस्ट हो गया और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका लोवेस्ट हो गया। तो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। ये जो है ना दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो है 36 का, मतलब कि इसका 1 रुपए का प्रॉफिट जो
जो अर्निंग कैपेसिटी है इस कंपनी की, 1 रुपए का प्रॉफिट, उसके सामने जो इसके इन्वेस्टर्स है वो 36 रुपीज देने के लिए रेडी है. दैट इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो. ओके, सो दैट इज लोवेस्ट. हाईएस्ट मैनेजमेंट का इफिशियंसी, उसके सामने अगर आज हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वी आर पेइंग 36 मोर रुपीज अगेंस्ट 1 रुपी ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया पी रेशो और ये हो गया इसका आरओसी. तो हम लोग इसके इसका पीयर कंपैरिजन में हम लोग अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट को इसको सिलेक्ट करके कम से कम पी रेशो पे हम काम करने वाले हैं दोस्तों. ठीक है, तो आरओसी इज मैक्सिमम, पी रेशो इज लोएस्ट, and hence we have selected a best management company, we can say, in the peer group. और ये एक छोटा कंपनी है जिसका पी रेशो 22 का है, लेकिन इसका मार्केट कैप देखेंगे ना दोस्तों बहुत ही कम है, इसलिए इसको एनालिसिस से हमने स्किप किया दोस्तों. ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे कि वॉर में इन्होंने ये कैसा काम किया है. तो ये था कोविड, इसका प्री कोविड लेवल, ये था कोविड का लो लेवल, और उसके बाद रैली, और यहाँ पे आ गया था रशिया यूक्रेन वॉर. तो उसका हॉराइजन क्या था, 21 से लेके 23. तो हम लोग चेक करेंगे क्या इस कंपनी ने क्या काम किया था 21 से लेके 23 के बीच में. तो ये क्या था, 405 करोड़. तो ये उस टाइम पे हाईएस्ट एवर नंबर था दोस्तों, हाईएस्ट एवर. ठीक है, और 2021 में इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे 269 करोड़. उसके बाद इवन दो देयर इज अ वॉर, यहाँ पे दोस्तों वॉर चालू था, उसके बावजूद इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होके आया था, दैट इज 390 करोड़. उसके बाद 405 करोड़. तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इवन दो रशिया यूक्रेन वॉर चालू था, इनका परफॉर्मेंस इंटैक्ट था दोस्तों. ठीक है, और अगर इनका नेट प्रॉफिट चेक किया जाए तो वो था 219 करोड़. उसके बाद हुआ था 289 करोड़, और थोड़ा सा एक ड्रॉप आया था यहाँ पे उसका नेट प्रॉफिट में, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे तो ये लोग इंटैक्ट थे दोस्तों. ठीक है, तो ये था जब वॉर चालू था यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर, तो इनका परफॉर्मेंस, इनका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंटैक्ट था दोस्तों. ठीक है, और एक अच्छा चीज हमें क्या नजर आता है इसमें, कि जो हमें फ्यूचर में हेल्प करने वाली है, जो इनका फ्यूचर में जो आने वाला है रिजल्ट्स, उसमें हेल्प करने वाली है. एक डेटा पॉइंट ऐसा दिखता है हमें यहाँ पे, कि जब वॉर चालू था तो इनका एक्सपेंसेस था, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, यहाँ पे मिलता है एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, वो 32% था. ठीक है, और वो स्लोली ये लोग ने 30 का बेंचमार्क के नीचे आ गए दोस्तों. ठीक है, 30 के बेंचमार्क के नीचे आ गए. इसके क्या रीजन है, कि इसके रीजन ये है कि सेल्स जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो अगर लेट्स से एग्जांपल, अगर यहाँ पे 100 एम्प्लॉय थे तो यहाँ पे भी 100 एम्प्लॉय है, लेकिन उनका सेल्स जब इंक्रीज होके आता है, तो जब सेल्स के अगेंस्ट में इनका एम्प्लॉय का कॉस्ट है ना वो न्यूट्रल है. सो एम्प्लॉय कॉस्ट इज न्यूट्रल बट द सेल्स इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज होके आ रहा है दोस्तों. आप देखिए यहाँ पे 635 करोड़ जो आज के डेट में यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में भी ये इंटैक्ट है दोस्तों. ठीक है, और वो इनके मैनेजमेंट ने भी हमें बताया है, क्या बताया है, कि इवन दो मार्केट वॉलेटिलिटी होने के बावजूद इनके मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया. ये देखिए दोस्तों, इनका बोलना है, इनके मैनेजमेंट का ये बोलना है कि एंटरप्राइज ईबिटा मार्जिन्स रिमेन रेजिलियंट एट 46%, translating into a record highest ever absolute EBITDA despite market volatility. इनका बोलना ये है कि मार्केट वॉलेटिलिटी तो ऊपर नीचे चलती रहेगी, लेकिन हमारा EBITDA इंटैक्ट है और वो हाईएस्ट रिकॉर्ड लेवल पे है. तो वो हमने यहाँ पे इसको चेक भी किया कि ये हाईएस्ट लेवल पे है दोस्तों. ठीक है, तो मार्केट वॉलेटिलिटी का एज सच इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है दोस्तों. हाँ, वो इनके कस्टमर के ऊपर इफेक्ट आता है. इनका जो है कस्टमर जो है ना, इनका जो बिजनेस है, एयूएम को जो है उसको मेंटेन करना, वो एयूएम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इनका सर्विस फीस है, इनका जो सर्विसेज का जो बिजनेस है उनके कस्टमर को, वो अनचेंज है दोस्तों, दैट इज अनचेंज ओनली. इवन दो वॉर चालू है, इनका सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो अनचेंज है दोस्तों. ठीक है, एयूएम के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, ये सेल्स थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इनका
इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना दोस्तों, वो तो कंटिन्यूस इंप्रूव होके आने वाला है। वो हमने चेक किया कि यहाँ पे और रशिया यूक्रेन के बावजूद इनका प्रॉफिट हाईएस्ट एवर था। तो आगे भी ये हाईएस्ट ओवर रहने वाला है। और एक इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हम लोग चेक करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये लोग ने एक नया प्रोडक्ट में भी एंटर किया है। एक नया सेगमेंट है, एक नया इनका प्रोडक्ट है। मतलब जो जो इनके क्लाइंट है, जो जो म्यूचुअल फंड जो लोगों को बेचते हैं, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है SIF। और उसमें भी इन्होंने उसका सर्विस देना शुरू कर दिया है। तो इनका AUM अपॉर्चुनिटी आगे जाके अगले 3 से 5 साल में 5 लाख करोड़ से इंक्रीज होने वाला है दोस्तों। तो ये SIF क्या होता है दोस्तों कि हमारे सेबी ने अभी एक अप्रूवल दिया है। ये अप्रूवल में ऐसा लिखा है कि म्यूचुअल फंड हैव अ राइट्स टू शॉर्ट द इक्विटी। मतलब ये लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने SIF में इन्वेस्ट किया है तो आपका जो म्यूचुअल फंड का जो उसका मैनेजर है, वो इक्विटी को शॉर्ट कर सकता है। शॉर्ट मतलब पहले सेल करेगा, उसके बाद में उसको बाय करेगा। लेकिन उसमें टर्म्स कंडीशन ये है कि मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम ₹10 लाख इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर इन द प्रोडक्ट कॉल्ड SIF। तो इसमें भी इन्होंने अपना बिजनेस सर्विस देना शुरू कर दिया है। दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹5 लाख करोड़ इन द फ्यूचर इन द हॉराइजन ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years दोस्तों। इसके अलावा भी मैं आपको इनका फ्यूचर एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों कि अभी जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज में जो AUM टू GDP रेशो है ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो असेट मैनेजमेंट जो है कंपनीज, उनका पेनिट्रेशन अभी इंडिया में उसके GDP रेशो में 18% का है दोस्तों। इसका कंट्रीब्यूशन हमारे GDP बिजनेस में, हमारे ओवरऑल GDP में इंडिया में 20% है। और ग्लोबली वो 74% है दोस्तों। ग्लोबल एवरेज वैल्यू इसका क्या है? 74%। तो हमको अभी यहां तक जाना है। कहां तक? 3 times more we need to go to match the global average value. So this gap is nothing but the future of this particular company which is into the sector of providing services to the AUM business in the India. So ये इनका फ्यूचर भी दोस्तों अच्छा होने वाला है। और एक चीज मुझे बताना था कि जब यहाँ पे वॉर चालू था, यहाँ पे जब वॉर चालू था 2021 से लेके 2023 में, तो इनका प्रॉफिट तो हमने चेक कर लिया, हाईएस्ट एवर था। हाँ, तो इनका पी रेशो क्या था? 35। और अभी क्या है? 35। और ये ट्रम्प का टैरिफ को लेके क्या था? 35। तो ये 35 के नीचे जाना, ये स्टॉक 35 का पी वैल्यू के नीचे जाना ये स्टॉक को पसंद नहीं है दोस्तों। ये स्टॉक का पी रेशो 35 इज डट चीप। ओके, मुझे यही एक्सप्लेन करना है दोस्तों। और एक चीज मुझे बताना था कि ये स्टॉक में टाइम वैल्यू क्या है और प्राइस वैल्यू क्या है। तो हमने क्या किया, ये स्टॉक का अगला 3 महीने का प्राइस डेटा छुपा दिया है दोस्तों। ठीक है, ये स्टॉक में अगले 3 महीने का डेटा हम लोग अभी, अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केल पे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखना है आपको, तो ये डेटा है 2 जनवरी 2026। तो हमने क्या किया, 3 महीने का डेटा यहाँ पे छुपा दिया है क्योंकि सेबी रेगुलेटर वो अलाउड नहीं करता। और हमने क्या किया, इस प्राइस को हॉरिजॉन्टली प्लॉट किया। कौन सा प्राइस? ये जो है 756 रुपीज, ये प्राइस को हॉरिजॉन्टली इसको प्लॉट किया तो क्या नजर आता है? ये प्राइस जो है ना दोस्तों, वो 2021 का प्राइस है। आप देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ना, ये इसका 2021 का प्राइस है। और 2021 में क्या प्रॉफिट थे? 2021 में इसके प्रॉफिट थे 219 करोड़, और आज क्या हो गया है? 444 करोड़। तो ये 2 गुना तो हुए दोस्तों। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा? जो प्राइस है, इसको क्या बोला जाएगा? जो प्राइस है इस स्टॉक का, ये स्टॉक का प्राइस जो है वो 5 साल पुराना है और प्रॉफिट यहां से डबल हो चुके हैं। तो ये क्या है इसका? ये इसका हिडन वैल्यू है। 41% इज द हिडन वैल्यू। दिस इज गोइंग टू बी अचीव्ड इन द नियर फ्यूचर ऑफ अराउंड 6 month टू अ ईयर हॉराइजन। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसका फ्यूचर वैल्यू बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आपको दोस्तों को शेयर करना है, इसको लाइक करना है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट करना है, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, और बेल बटन दबाना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे एनालिसिस आते रहेंगे और उसका इंटीमेशन आपको ऑटोमेटिक मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना है?
सब्सक्राइब करना है और उसका बेल बटन भी प्रेस करना है दोस्तों। थैंक यू फॉर पेशेंस एंड टाइम।